क्या आप कहीं गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर आपने गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी तो आपकी वैल्यूएशन, आपने जो कंपनी पिक की है उसका सब कुछ आप गलत नज़रिए से देखेंगे। मार्केट में पैसा लूज करते हैं वो ज़्यादातर लोग वन सिंगल स्टेटमेंट में फोकस करते हैं फाइनेंशियल, बल्कि एनुअल रिपोर्ट में दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो दोनों ही अपनी जगह पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एक को छोड़ के दूसरी को पढ़ लें तो रिजल्ट काफ़ी वेरी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो दो फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन सी हैं और वो दोनों अलग अलग क्यों हैं, अगर हमें कौन सी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए या नहीं, या हमें दोनों को बराबर महत्व देना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जो पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसे कहते हैं स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। ये पेरेंट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उस साल का और बैलेंस शीट में उस दिन तक का जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं। जो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट होती है वो केवल पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियलों को दर्शाती है, और जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो पेरेंट कंपनी प्लस जो सब्सिडरीज हैं, जॉइंट वेंचर हैं और या उनकी जिन कंपनियों में माइनॉरिटी होल्डिंग्स है उन सब को एक साथ दिखाती है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें केवल स्टैंड अलोन को पढ़ना चाहिए या हमें दोनों स्टेटमेंटों को बराबरी से देखना चाहिए। जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है, केवल पेरेंट कंपनी के फाइनेंशियल होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है यार किसी कंपनी की कहीं होल्डिंग नहीं होगी, कहीं उनके जॉइंट वेंचर नहीं होंगे, या वो किसी के साथ पार्टनर नहीं है, या उनकी माइनॉरिटी होल्डिंग्स नहीं है, ये सब भी होते हैं। तो ये सारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं। अब कहते हैं ना, क्वेश्चन हो जाता है कि यार हम किसको ज़्यादा महत्व दें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने केवल स्टैंड अलोन स्टेटमेंट को पढ़ा और उसमें कंपनी को काफ़ी मुनाफा हुआ है उस साल, या जो भी स्टेटमेंट को आपने पढ़ा उसमें कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है उस ईयर, बट उसी कंपनी के अगर आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसको जॉइंट वेंचर में या उसके किसी माइनॉरिटी जिसमें उसकी माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है उसमें लॉस हुआ है, तो एट द एंड जो फाइनेंशियल है उसमें उसको लॉस हुआ है। क्योंकि कहीं क्या हो, इससे आपको एक पूरी पिक्चर दिख जाएगी। अगर आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको उसको पूरी पिक्चर दिख जाती है कि कंपनी अभी फाइनेंशियली अपनी पेरेंट कंपनी, अपनी सब्सिडरी, अपने जॉइंट वेंचर और जहाँ जहाँ उनकी माइनॉरिटी होल्डिंग्स या जिन जिन कंपनी में उनके शेयर्स हैं उनमें कैसा कर रही है। इससे आपको ओवरऑल पूरी पिक्चर दिख जाती है, फुल पिक्चर, बिग पिक्चर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखना ज़रूरी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि उनके जो ये जॉइंट वेंचर और ये सारे कैसे चल रहे हैं और उनने जो किए हैं क्या वो प्रॉफिटेबल हो रहे नहीं है, उससे आपको इससे आइडिया आ जाता है। अब जब जो स्टैंड अलोन होती है, स्टैंड अलोन में को देख के हमें ये पता लगता है कि जिस बिजनेस में वो हैं, जो मेन बिजनेस में वो कंपनी काम कर रही है, उसमें वो कंपनी अपने बिजनेस में पर्टिकुलर फील्ड में किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि वो पेरेंट कंपनी की स्टेटमेंट होती है तो वो किस तरीके से कर रही है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उससे हमें एक कंपनी के लेवल का एक आइडिया मिल जाता है। अब लेट्स सपोज आपने कंसोलिडेटेड पढ़ ली और स्टैंड अलोन नहीं पढ़ी, बट स्टैंड अलोन में कंपनी को उस साल लॉस हुआ है और कंसोलिडेटेड में उसके जॉइंट वेंचर और जहाँ जहाँ उसकी शेयर होल्डिंग है उसमें उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो एट द एंड आपको लगेगा यार कंपनी तो अच्छी कर रही है, बट अपने बिजनेस में उसको लॉस हुआ है। जो मेन बिजनेस में आप अगर स्टैंड अलोन को देखेंगे तो लॉस हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी कंपनी के जो दोनों फाइनेंशियल है उनको दोनों को पढ़ना चाहिए। दोनों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। एक बड़ी पिक्चर देता है आपको, एक कंपनी स्पेसिफिक आपको अंडरस्टैंडिंग देता है। अब हमें ये तो पता लग गया कि दो तरीके के स्टेटमेंट हैं, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, दोनों के अलग अलग महत्व है। अब कोई कहेगा कि यार मेरे को बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे उनके साथ मिलाते हैं वो देखना नहीं आता। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बैलेंस शीट में क्या क्या देखना ज़रूरी है
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या क्या देखना ज़रूरी है एंड कैश फ्लो में, और उसको उन तीनों को मर्ज कैसे करते हैं आपस में, ताकि हम एक इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सकें।